श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कथा सुन रहे हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं, देखो देखो ऋषियों, कौन कौन से ऋषि आए हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपी पलादाः मृकण्डुपुत्रा त्रिजपी पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः प्रणयेन। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की कथा सुनने आए। भृगु जी, भृगु वशिष्ठ राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि, श्री रघुनाथ राघवेंद्र कौशलेंद्र दशरथ नंदन श्री राम जी के कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी कथा सुन रहे हैं। च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधा ऋषि, मेधातिथि ऋषि, देवल ऋषि, देवरातौ, गाधी सुतस्य साकलो, साकल्य ऋषि, गाधी सुतस्य श्री विश्वामित्र जी, योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च, श्री वेद व्यास जी वहां बैठे हैं। कथा सुनाने वाले भी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा ही ऐसी है। पराशर ऋषि, छाया शुको जाजली जन्नु मुख्याः, जाजली ऋषि, जन्नु ऋषि, ऐसे बड़े बड़े सिद्ध योगी, सिद्ध देह धारण करने वाले सब ऋषि मुनि हजारों लाखों की संख्या में बैठ के कथा सुन रहे। गंगा जी में अत्यंत प्रफुल्लता है। गंगा जी दिव्य कलकल प्रवाह करती हुई शांत हो गई। वहां नारद जी ने संकल्प लिया है कि मैं नारायण का प्रपौत्र, ब्रह्मा का पुत्र नारद, अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम नारद नामनो हम भक्ति ज्ञान वैराग्यस्य कष्ट निवारणार्थस्य श्रीमद् भागवत कथा अहम श्रावयामि। जैसे ही संकल्प रखा, नारद जी ने अन्न जल कुछ भी नहीं लिया जब तक कथा चली, और एक आसन पर बैठ के कथा सुनी। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन तो ज्ञान वैराग्य भक्ति चैतन्य हो गए। जो अचेत अवस्था में पड़े थे वो गंगा जी यमुना जी के तट पर खड़े हो गए और नाचने लगे, और नाचते नाचते यमुना जी से गंगा जी तक पहुंचे। देखिए कैसी अद्भुत व्यवस्था है, कैसा एक अलौकिक ट्रीटमेंट। पेशेंट पड़ा है यमुना जी के तट पर और डॉक्टर बैठा है गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर बैठा हुआ डॉक्टर
वहीं से ऑपरेशन करता है यमुना जी के तट पर लेटा हुआ पेशेंट का। कंप्यूटर से ऑपरेशन कर देते हैं आजकल, लेकिन वहां तो पहले ही ये ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे ऋषि मुनियों का। नारद जी ने मंत्रों के द्वारा शक्ति, मंत्र शक्ति के द्वारा संकल्प लिया है, ज्ञान वैराग और भक्ति का नाम लेकर के, और वो मंत्र शक्ति का प्रभाव ज्ञान वैराग भक्ति को प्रभावित कर रहा है। ज्ञान वैराग्य की अचेत अवस्था दूर हो गई, उनकी जो शिथिलता थी वो दूर हो गई, उनको एक हिष्टता, पुष्टता, परिपुष्टता और एक दिव्य ऊर्जा प्राप्त हुई, और ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए, भक्ति महारानी खड़ी हो गई। श्री सुखदेव जी कहते, सूत जी महाराज कहते, देखो परीक्षित, देखो ऋषियों, 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कह रहे हैं, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भक्ति महारानी ने यह दिव्य नृत्य करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण हुआ, और नृत्य करती हुई भक्ति महारानी भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। मुहुर माने बार बार। हे नाथ जय हो, हे दयानाथ, हे रमानाथ, हे करुणानाथ, हे करुणा कृपा के सागर, हमारा सब दुख दूर हो गया।
नृत्य करती हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ वहां प्रस्तुत हुई और प्रस्तुत होते ही दिव्य भागवतामृत पान कर रहे हैं सभी श्रोता। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं, भक्त बैठे, संत गृहस्थ बालक वृद्ध सब बैठे। भागवत में लिखा है सर्वेप्यमी मुनि गणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्री विरायुरति प्रणयेन युक्ता। सहपुत्र शिष्या लिखा है भागवत में कि छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आए और ऋषि मुनि अपने छोटे छोटे शिष्यों को लेके आए और जो सपत्नीक सदगृहस्थ हैं वैष्णव वो सब अपने बच्चों को परिवार के साथ कथा सुनने आए और भगवान की कथा सुन रहे हैं। बहुत लोग रोकते हैं बच्चों को मत ले जाओ, बच्चों को जरूर लाओ क्योंकि बचपन से उनमें संस्कार आएंगे। बहुत लोग डरते हैं, जो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं वो डरते हैं कहीं बच्चा हमारा इस लाइन में ना चला जाए, भक्ति अभी से करेगा तो कहीं भक्ति ही नहीं बन जाए, इसको तो और कुछ बनाना है, तो फिर उनको भक्ति के संस्कार नहीं मिलते, फिर बड़े होके वो और कुछ बन जाते हैं। हाँ, फिर माता पिता से भी दूर हो जाते हैं, वो कुछ समझते ही नहीं है, फिर संस्कारहीन हो जाते हैं, ना माता पिता को मानते हैं ना माता पिता की मानते हैं और कहते तुम जल्दी मरो तुम्हारा धन हमारा हो जाए। हाँ, ये सीखते हैं या ज्यादा से ज्यादा सीखे तो विदेश भाग जाते हैं और अमेरिका में रहने लगते हैं। माता पिता चाहे घर में दुखी है, बीमार पड़े, पड़ोसी दवाई ला रहा है, सोचा था बेटा जन्म लिया तो बेटा सेवा करेगा बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में बेटा होता नहीं, विदेश भाग जाता है, खुद ही भगा देते हैं, बोले अच्छी पढ़ाई पढ़ो, कौन सा कॉन्वेंट स्कूल, अंग्रेजी स्कूल में, और ऐसे संस्कार मिलते हैं कि माता पिता को पानी देने वाला भी नहीं होता है, वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। देव संस्कार, रहो दुखी, किसका क्या बिगड़ेगा, तुम्हारा ही बिगड़ेगा। संस्कारहीन होने से अशांति, दुख, कलह और सनातन धर्म की जो तुम्हारे कुल की मर्यादा है वो भी खत्म। पितरों को पानी देने वाला जब कोई नहीं रहेगा, ऊपर से पितर कोसेंगे, श्राप देंगे, दुखी रहो। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ तर्पण किया जाता है। भगवान श्री राम ने तर्पण किया, रामचरितमानस उठा के देखिए, केवट ने जब तर्पण कराया तो आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। धन्य है केवट, तुम्हारा जीवन धन्य है। पितृ आशीर्वाद दे रहे थे, पितर कि धन्य है तुमने मेरे कुल में जन्म लेके हमारी 21 पीढ़ियों को तार दिया। हे केवट, हे पुत्र, सारा जगत तुमको नमन करेगा। पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गए ले पार। ये है जीवन का चरित्र। केवट कहीं किसी इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा था, भगवान मिल गए। इंग्लिश सीखने से कहीं भगवान मिलते, या अरबों खरबों की संपत्ति कमा के भगवान मिलते तो अब तक तो ले ही लेते अरब पतब खरबपति। उनको तो अटैक मिलता है, हार्ट अटैक, दवाइयां मिलती हैं, सुबह इतनी भर के दवाई खाते हैं, नाश्ता दवाइयों का होता है क्योंकि संस्कारहीन है। इसलिए संस्कार जीवन में जिसका नहीं है उसका जीवन बेकार है। पशुवत समाना, धर्मेण हीन पशु भी समाना। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? बुद्धिजीव कहते हैं कि जो भगवान है, जो इंसान, बोले इंसान कर्म जो अच्छा करो बस वो ही है। कर्म अच्छा करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन बोले इंसान और भगवान में क्या अंतर है, धर्म में क्या अंतर है? बोले इंसान जब धर्म पर चलता है तो वो धर्मात्मा होके वो सबका प्रिय हो जाता है, उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। और केवल यदि धन ही कमाना श्रेष्ठ समझा, धर्म को पीछे कर दिया और धन के पीछे धर्म त्याग दिया तो क्या होगा? बोले धन भी जाएगा, तन भी जाएगा, तुम्हारा धर्म भी जाएगा और तुम अपने धर्म से वंचित होकर के भयंकर अधोगति में चले जाओ। कितने प्रमाण आप लोगों के जीवन में आए होंगे, आपने देखा होगा। तो खाना पीना, रहना, सोना, भोग विलास करना ये तो पशु भी करता है। पेट भरना ये तो पशु भी भर लेता है।
आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेसा मदिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समाना। जिसने धर्म को छोड़ दिया या धर्म को त्याग दिया तो वो पशु के समान शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए शिक्षा बच्चों को बहुत अच्छी दीजिए, अच्छी बात है, अच्छी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं अंजन का को आंख जई फूटे। अंजन लगाने से आंख साफ रहती है और मोतियां बिंद नहीं आता और बिल्कुल नजर बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई देता है। लेकिन ऐसा अंजन किस काम का कि लगाते ही आंख फूट जाए। आंख फूट जाए वैसा अंजन लगाने से, सुरमा या काजल लगाने से, तो वो काजल फेंक दो। ऐसे ही शिक्षा क्रिश्चियन स्कूलों में आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चों में क्रिश्चियन स्कूलों में ना कंठी पहनाने देते, ना चंदन लगाने देते, ना नाम लेने देते। और रियली पिता उसको कहते, असली पिता तो तुम्हारे वो हैं, जीसस क्राइस्ट बोले वो असली पिता है। ऐसी शिक्षा मिलती है। और वो बच्चे फिर ना पूजा करते ना पाठ करते, कुछ मानते ही नहीं है। जूते पहन के मंदिरों में जाते हैं, जूता पहन के खाते हैं, संस्कारहीन। और माता पिता से कहते तुम कुछ नहीं जानते, तुम हटो। फिर पिता माता समझाते हैं उसी बच्चे को, फिर उल्टा बच्चा समझाता है उनको, तो बोले तुम कुछ नहीं जानते हो, बैठो। वो सही कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि तुमने उनको सिखाया नहीं। पढ़ा लो अंग्रेजी स्कूल में, फिर ना वो एकादशी का व्रत समझेंगे, ना बड़ों को प्रणाम करना समझेंगे, ना पितरों को तर्पण देना सीखेंगे, ना श्राद्ध कराएंगे। तो फिर जो पितृ लोक में पितृ देवता बैठे हैं वो फिर श्राप देंगे। और जिसके पितृ रूठ जाते हैं उसमें संतान दुखी रहती है, धन की तंगी हो जाती है, परेशान होते, शास्त्रों में लिखा है। इसलिए अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, लेकिन संस्कार तो दो उनको। संस्कार देना बहुत जरूरी है। उनको प्यार से बताओ, प्यार से समझाइए, बहुत अच्छा है। एक सर्कस में 5 गेंदों को खेलता है वो। सर्कस में देखा 5 बॉल होती हैं, वो ऐसे घुमाता है, 5 को राउंड लेता है। उसमें से 3 बॉल होती हैं, जो बॉल होती हैं वो गेंद जो होती हैं 3 रबड़ की होती हैं और 2 होती हैं कांच की। और वो यूं घुमाता रहता है बैलेंस में। आपने देखा होगा 5 राउंड में 5 गेंदों को ऐसे घुमाता रहता है और बैलेंस में 5 चलाता है। तो वो 5 बाद में वो अपने तरीके से उसको सेफ रख लेता है। उसमें से 2 गेंद जो हैं वो कांच की हैं और 3 बॉल जो हैं वो रबड़ की हैं। तो ये रबड़ की 3 बॉल क्या हैं? एक तो है आपका बिजनेस, और वो रबड़ की जो बॉल हैं आप उनको ऐसा मारोगे तो वो उछल के आपके पास वापस आ जाएंगे, आप उनको पकड़ लेंगे। और यदि कांच की बॉल है, यदि उसको नीचे जमीन में मार दिया तो वो आएगी वापस, वो नहीं आएगी वापस, वो कांच की बॉल तो गेंद टूट जाएगी। तो 3 बॉल जो रबड़ की हैं, एक तो बिजनेस, आपका यदि बिजनेस चला गया तो मेहनत परिश्रम करके फिर वापस ले आओगे, रबड़ की गेंद की तरह जंप करके वापस आ जाएगा। दूसरा बिजनेस है आपका समय। यदि आज का समय जो निकल गया वो फिर वापस ऐसा समय नहीं आएगा, इससे और अच्छा आप परिश्रम करके बढ़िया समय ला सकते हो। और तीसरा है परिवार। यदि आपका परिवार अच्छा है और यदि बिगड़ गया तो अच्छे व्यवहार से संभाल सकते हो, ये तो 3 वापस आ सकते हैं। लेकिन 2 कांच की बॉल कौन है? एक तो आपका स्वास्थ्य और एक व्यवहार। यदि आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर ठीक नहीं है, तो फिर वापस नहीं आएगा, और आज का जो दिन है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, स्वस्थ कांच की गेंद की तरह है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया तो फिर वापस नहीं आएगा। और समय आज का आपने सदुपयोग नहीं किया तो वो कांच की गेंद की तरह टूट जाएगा। इसलिए बिजनेस आपका वापस आ सकता है, लेकिन व्यवहार चला गया तो वापस नहीं आएगा। और प्रेम आपस में
परिवार में सब भाई बंधुओं का प्रेम यदि टूट गया तो वो भी प्रेम टूटा तो फिर टूट ही जाता है। इसलिए अपने जीवन की शैली में अपने लिए जरूर कुछ करना चाहिए।